गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे हमारा पहला किंगडम मोनरा, ठीक है ना। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था उसके कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में। आज हम उसको आगे सब ग्रुप्स में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला जो हमारा ग्रुप है उसका दैट इज आर्की बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो आज हम किसको कंप्लीट करेंगे? आर्की बैक्टीरिया को। आर्की बैक्टीरिया, ठीक है बच्चों, हेडिंग बनाओ आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए आर्की बैक्टीरिया जो हैं वो क्या हैं। बेसिकली बैक्टीरिया तो हैं, लेकिन आप लिखो इनके बारे में मोस्ट प्रिमिटिव एंड एंशिएंट बैक्टीरिया। सबसे पहले वाले एंड एंशिएंट बैक्टीरिया लिखो, मोस्ट प्रिमिटिव एंड एंशिएंट बैक्टीरिया लिखो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ अर्थ, सबसे पहले धरती पर यही रहने आए थे, ठीक है ना। फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ अर्थ। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? आपको क्लियर है आवाज? बता दो अभी, यस और नो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, आ रही है। फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ अर्थ है बच्चों ये, ठीक है ना। उसके बाद इनका जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है ये क्या है, जो सबसे कॉमनली ये जाने जाते हैं, जिनके नाम से भी आर्किटेक्ट है ना, क्लियर। लिव्स इन एक्सट्रीम एंड एडवर्स कंडीशन, ये रह सकते हैं, लिव्स इन एक्सट्रीम एंड एडवर्स कंडीशन। ठीक है, और बच्चों इसके लिए हमेशा याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके, ये एक्सट्रीम और एडवर्स कंडीशन में कैसे सरवाइव करते हैं। तो इसके लिए हमेशा याद रखना कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अगर कोई प्रोवाइड करता है तो वो आपका बॉडी कोट होता है, बॉडी कवरिंग होती है, ठीक है ना। यानी कि जो सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन होगा वो आपको उस कंडीशन में रहने के लिए टॉलरेंट पावर जो है प्रोवाइड करेगा, हमेशा याद रखना। क्लियर हो गया? यानी कि दे लिव्स इन एक्सट्रीम एंड एडवर्स कंडीशन। और ये क्या है बच्चों? लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल क्यों कहा? क्योंकि कनेक्टिव लिंक है, ये बहुत अच्छा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताते हैं कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया, ठीक है ना। लिविंग फॉसिल लिखो, लिविंग फॉसिल्स, दे आर लिविंग फॉसिल्स, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? दे आर लिविंग फॉसिल्स, क्लियर। ये तो था कॉमन बच्चों इनके बारे में। जो सबसे मेजर पॉइंट है वो ये है, लिव्स इन एक्सट्रीम एंड एडवर्स कंडीशन। ये बच्चों हर जगह पाए जा सकते हैं, चाहे कहीं पर हद से ज्यादा गर्मी हो, चाहे कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड हो, एसिडिक एनवायरनमेंट हो, बहुत ज्यादा गर्मी को हम क्या कहेंगे? थर्मल, ठीक है ना। तो वहां पर भी ये सरवाइव करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। इसीलिए ये आर्की बैक्टीरिया का सबसे बड़ा क्या है? कैरेक्टर है, ठीक है ना। अब लिखो बच्चों फीचर्स। फीचर्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। नंबर 1 पहला लिखो बच्चों, सेल वॉल। पहला क्या है? लिखो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल किसकी बनी हुई है? इज मेड अप ऑफ, पूरा लिखेंगे आप, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे कि सेल वॉल ही, जैसा मैंने बताया आपको कि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ही सेल वॉल प्रोवाइड करती है, और वो क्या है कैरेक्टर? दैट इज रिजिड एंड रेजिस्टेंट। ये जो सेल वॉल है बहुत ही अच्छा कैरेक्टर इन्हें प्रोवाइड करती है, जिससे कि ये हर कंडीशन के अंदर सरवाइव कर सकते हैं।
दैट इज रिजिड एंड रेजिस्टेंट। समझ आया बच्चों? क्लियर? अब किसकी बनी हुई है? ग्लाइकोप्रोटीन प्लस स्यूडोम्यूरिन्स की बनी हुई है। किसकी? इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्लस स्यूडो PSEUDO MUREINE, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस स्यूडोम्यूरिन्स PSEUDO MUREINE। ठीक है ना? क्लियर हो गया? स्यूडोम्यूरिन। अब ये होते क्या है स्यूडोम्यूरिन? कौन कौन से होते हैं? दो तरीके के होते हैं बच्चों, नेग और नेट। NAT, नैम नहीं, NAGNAT। देखो NAG तो बच्चों आपको मैंने बता रखा है, क्या? N एसिटाइल ग्लूकोसामीन बता रखा है ना, लिख लो इसके नीचे, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, वही। ठीक है ना? और नेट क्या होता है? N एसिटाइल टैलोसेमिन्यूरिक एसिड, TALO। NA माने N एसिटाइल, और T जो अलग आया आपके लिए, नया वर्ड आया, TALO SAMINURIC, TALO टैलोसेमिन्यूरिक एसिड। ठीक है? क्लियर हो गया? टैलोसेमिन्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों? तो ये हमारा पहला कैरेक्टर था कि इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? ग्लाइकोप्रोटीन प्लस स्यूडोम्यूरिन की। ठीक है ना? और स्यूडोम्यूरिन दो तरीके के हैं, नेग और नेट। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इनके पास साइड चेन होती है। ठीक है ना? सेकंड पॉइंट लिखो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन पोजेसेस ब्रांच्ड चेन। सेल मेम्ब्रेन पोजेसेस ब्रांच्ड चेन। सेल मेम्ब्रेन के पास क्या होता है? लिखो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर वाली की बात चल रही है, वॉल की बात नहीं चल रही। ठीक है ना? सेल मेम्ब्रेन के पास क्या होती है? लिखो, ब्रांच्ड चेन लिपिड्स दैट डिक्रीज। क्या करते हैं वो? ब्रांच्ड, लिखो ब्रांच्ड चेन लिपिड्स, चेन लिपिड्स। इन लिपिड का काम क्या है? लिखो, लिखो बच्चों, क्या हो गया? ब्रांच्ड चेन लिपिड्स। और इन लिपिड का काम क्या है बच्चों? इन लिपिड का काम होता है, दे डिक्रीजेस फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। लिख दो, दे डिक्रीजेस फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। और हां, लिपिड का भी अगर आप नाम लिखना चाहो तो लिख लो, फेटेनाइल लिपिड, PHATANYL, PHATANYL, फेटेनाइल लिपिड। ठीक है? और क्या करता है ये करते क्या है? फंक्शन क्या है? लिखो बच्चों, दे डिक्रीजेस फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है ना? डिक्रीज करेंगे किसको? फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है? क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। अब ये जो कॉम्पोजिशन हुई, देखो सेल वॉल की भी और सेल मेम्ब्रेन की भी, लिखो, दिस composition of cell wall and cell membrane. Next point, this composition of cell wall and cell membrane enables the archaebacteria to survive in adverse condition. यानी कि ये जो प्रॉपर्टी दो आपने अभी लिखी, इन दो प्रॉपर्टीज ने क्या किया? इनको एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने का जो पोटेंशियल दिया, वो इन दो प्रॉपर्टी ने दिया। ठीक है ना? This condition of cell wall and cell membrane enables the archaebacteria to survive in adverse condition. ठीक है ना? उसके बाद इनके पास क्या होता है? लिखो बच्चों, possesses या possess histone protein
ठीक है, इनके पास क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं हमारी तरह, लेकिन देखो अगर नाम हिस्टोन आ जाए तो ठीक है, हमारे पास भी हिस्टोन होते हैं, हम कौन है यूकैरियोट और ये कौन है प्रोकैरियोट, लेकिन इनके हिस्टोन जो हैं वो यूकैरियोट के हिस्टोन से अलग टाइप के होते हैं। तो लिखो पोजेस हिस्टोन प्रोटीन्स, but they are different from eukaryotic या those of eukaryotic, ठीक है ना, but different from those of eukaryotes। यानी कि बच्चों इनके पास ना हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास भी होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की पैकिंग करने का काम करते हैं, लेकिन इनके जो हिस्टोन प्रोटीन है वो हमारे वाले हिस्टोन प्रोटीन से अलग होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दे ऑल्सो पोजेस, इनके पास होते हैं क्या बच्चों, लिखो मेरे साथ, दे ऑल्सो पोजेस इंट्रोनिक सीक्वेंस इन देयर डीएनए। अब ये इंट्रोनिक वर्ड आपके लिए नया आ गया, चलो मैं बताता हूं। इंट्रोनिक सीक्वेंस, INTRONIC, इंट्रोनिक सीक्वेंस, ठीक है बच्चों आप पूरा लिख लेना, इंट्रोनिक सीक्वेंस, ठीक है, इन देयर डीएनए। ठीक है, अब ये होते क्या है इंट्रोन, लिखो बच्चों इंट्रोन होते क्या है, लिखो नॉन सेंस सीक्वेंस ऑफ डीएनए या नॉन इंफॉर्मेटिव सीक्वेंस ऑफ डीएनए। नॉन सेंस सीक्वेंस होते हैं जिनके अंदर कोई सेंस नहीं होती। क्या होता है बच्चों, हमारा आरएनए बनता है ना, तो अगर मान लो ये एक आरएनए की छड़ है, लेंथ है, स्ट्रैंड है, ठीक है, तो इसके अंदर ना बहुत सारे क्या होते हैं, अलग 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 ये कंपार्टमेंट्स होते हैं। बेसिकली कंपार्टमेंट नहीं होते, ये फाइबर्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के ही बने होते हैं, ठीक है। तो यहां क्या होता है, एक्सोन, EXON, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, इस तरह से ये सीक्वेंस होता है अल्टरनेट मैनर में, ठीक है ना। और जब ये आरएनए फंक्शनल होगा तो ये सारे के सारे इंट्रोन तो बाहर निकल जाते हैं और सारे के सारे एक्सोन आपस में जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सोन होते हैं इंफॉर्मेटिव सीक्वेंस और इंट्रोन होते हैं नॉन इंफॉर्मेटिव यानी कि नॉन सेंस, ठीक है ना, ये हमारे में भी होते हैं। तो यानी कि इनके डीएनए के पास क्या होता है, इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, समझ आया। तो ये थी बच्चों इनकी कॉमन प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की टाइप की, ठीक है, समझ आ गया। इंट्रोन एक्सोन, देखो हमारे डीएनए के अंदर दो तरह के सीक्वेंस होते हैं। बेसिकली जब हम आरएनए बनता है डीएनए से, तब हम पढ़ते हैं कि हमारा जो आरएनए बना है उसके अंदर दो तरह के सीक्वेंस होते हैं, एक होते हैं कोडिंग सीक्वेंस, एक होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग वो जिनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, नॉन कोडिंग वो जिनके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है ना। तो कोडिंग वाले एक्सोन, नॉन कोडिंग वाले इंट्रोन। इंट्रोन बाहर निकल जाते हैं और एक्सोन एक्सोन आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग, SPLICING, स्प्लाइसिंग, ठीक है ना, जो जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं टाइप्स की। आर्की बैक्टीरिया कितनी टाइप का है, ठीक है बच्चों। चलो आर्की बैक्टीरिया बेसिकली बच्चों तीन तरह के होते हैं, लिखो, नंबर 1 मिथेनोजेंस, नंबर 2 हेलोफिल्स एंड नंबर 3 थर्मोएसिडोफिल। 3 टाइप्स। नंबर 1 मिथेनोजेंस, मिथेन बनाने वाले, ठीक है ना, लिखो METHANOGENS, मिथेनोजेंस। नंबर 2, सेकंड क्या है बच्चों, लिखो मेरे साथ, दैट इज द हेलोफिल्स, HALOPHILES, हेलोफिल्स। एंड नंबर 3 इज थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मो माने हीट, एसिडो
ACIDOPHILES, 3 हो गए बच्चों, ठीक है। कौन कौन से? मिथेनोजन्स, हेलोफिल्स और थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है। तो सबसे पहले जिसे हम कंसीडर करेंगे दैट इज मिथेनोजन। तो बच्चों हेडिंग बनाओ, मिथेनोजन। नंबर 1 मिथेनोजन्स, ठीक है। चलिए आज हमारा ये आर्कीबैक्टीरिया कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। मिथेनोजन कौन होते हैं? बेसिकली बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा दे आर ओब्लिगेट एनारोब्स। अब इसका मतलब आप मुझे बताएंगे, मैंने एक दिन आपको कराया था ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ओब्लिगेट एनारोब्स, ठीक है ना, ओब्लिगेट एनारोब्स क्या होते हैं? ओब्लिगेट एनारोब्स। ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव बताओ बच्चों, पहले तो पता है ना, ठीक है ना। ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव में मैंने आपको बताया था स्ट्रिक्ट और टेम्परेरी, पार्शली बताया था ना। अरे याद है कि नहीं है? बता दो भाई, यस और नो। ओब्लिगेट स्ट्रिक्ट और फैकल्टेटिव जो है जो एब्सेंस में भी काम कर सके, ठीक है ना। अगर वो ओब्लिगेट एनारोब्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्शली एरोबिक है, समझ आया। एरो जो एनारो सॉरी ओब्लिगेट का मतलब, ओब्लिगेट एनारोब का मतलब क्या हुआ? सॉरी मैं उल्टा बोल गया, वो मैं फैकल्टेटिव समझा रहा था आपको। ओब्लिगेट एनारोब, ओब्लिगेट माने स्ट्रिक्ट, ठीक है ना, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ O2, ये बच्चों O2 की एब्सेंस में भी सरवाइव कर सकते हैं, समझ आया? क्लियर हो गया? चलो लिखो क्या करते हैं ये। लिव्स सिम्बायोटिकली, किसके साथ? सिम्बायोटिकली। बच्चों सबसे पहले मैं आपको सिंपली समझा दूं, जो कैटल्स होती हैं, गायें और भैंस होती हैं, उनके गट में ये रहते हैं और उनकी फीकल मैटर के साथ निकलते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब वहां एसिडिक एनवायरनमेंट है, मतलब हार्श कंडीशन है, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं? गोबर गैस बनवाने का काम करते हैं। क्यों? गोबर गैस में क्या होती है? मिथेन होती है, यानी कि मिथेनोजन, मिथेन को प्रोड्यूस कराने वाले, समझ आया? क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए तो लिखो लिव्स सिम्बायोटिकली इन द गट ऑफ रूमिनेट एनिमल्स। रूमिनेट कौन होते हैं? घास फूस जुगाली करने वाले, ठीक है ना। लिव सिम्बायोटिकली इन द गट, गट किसे बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल को, ऑफ रूमिनेट्स या रूमिनेंट्स, ठीक है, कैटल, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद ऑल्सो फाउंड, दे आर ऑल्सो फाउंड इन मार्शी एरियाज, दे आर ऑल्सो फाउंड इन ठीक है, दे आर ऑल्सो फाउंड इन मार्शी एरियाज, they help in the digestion of cellulose into methanol, ठीक है। they help in the digestion of, लिखो बच्चों, they help in the digestion of। अब ये लोग क्या खाते हैं? घास खाते हैं ना। अब घास के ऊपर की लेयर किसकी होती है? कि गर्म तो करके नहीं खाते, किसकी होती है? सेल्यूलोज की, क्योंकि सेलुलोज होती है, और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? मिथेनॉल के अंदर, ठीक है ना। लिखो बच्चों, सेल्यूलोज को डाइजेशन करते हैं इनटू मिथेनॉल, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला? CH3OH, पढ़ा होगा आपने, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो इथेनॉल हो गया। दूसरा फॉर्मिक एसिड एंड CO2, किसमें तुड़वा देंगे? मिथेनॉल, फॉर्मिक एसिड एंड CO2, ठीक है बच्चों, इसकी प्रोडक्शन ये करवाते हैं।
क्लियर हो गया? लेटर ऑन दे कन्वर्ट, और बच्चों यहां पे आप HCOH और लिखो। क्या लिखोगे? HCOH और लिखो, ठीक है? अब लिखो लेटर ऑन, बाद में क्या करते हैं ये? लेटर ऑन लिखो बच्चों मेरे साथ, दे कन्वर्ट CH3OH एंड HCOH इनटू मीथेन एंड CO2। फिर बाद में क्या करेंगे ये? किसको? दे कन्वर्ट किसको? मिथेनॉल को, और यानी कि CH3OH एंड HCOOH को किस में कन्वर्ट करा देंगे? इनटू मीथेन एंड CO2। लिखो बच्चों, METHANE, मीथेन एंड CO2। क्या होती है मीथेन? CH4 होती है, और वो क्या बन जाएगी? बायोगैस, ठीक है ना? इनटू मीथेन एंड CO2, और इसको कर दो बायोगैस, क्योंकि ये बायोगैस का कंटेंट है। समझ आ गया आपको? दैट इज बायोगैस, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो बच्चों इनकी, दैट इज कीमो ऑटोट्रोफिक। लिख दो पॉइंट, ठीक है ना? दैट इज कीमो ऑटोट्रोफिक, और इनको कमर्शियल लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे यूज किया जाता है। क्या बनाने के लिए? बायोगैस बनाने के लिए, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, कीमो ऑटोट्रोफिक, ठीक है? और दे यूज कमर्शियली, यूज्ड कमर्शियली टू प्रोड्यूस बायोगैस। लिखो बच्चों, यूज्ड कमर्शियली टू प्रोड्यूस बायोगैस, ठीक है ना? बायोगैस बनाने के लिए इन्हें यूज किया जाता है, ठीक है? उसके बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या क्या है इनके? लिखो बच्चों मेरे साथ, नंबर 1 मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस और मिथेनोस्पाइरेलम, ठीक है ना? मिथेनो बैक्टीरियम, मिथेनोकोकस और मिथेनोस्पाइरेलम। मिथेनोस्पाइरेलम, ठीक है बच्चों? डबल एल आएगा, डबल एल आएगा वहां पे, SPIRILLUM, ठीक है? ठीक है बच्चों? तो ये जो है एग्जाम्पल हो गए। आपकी बार 12th क्लास में ये क्वेश्चन आया था 1 नंबर का बोर्ड में, क्या कि गोबर गैस बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखो। उन्होंने मिथेनोजन नहीं पूछा था, ये नाम पूछा था, ठीक है ना? अक्सर हम मिथेनोजन याद कर लेते हैं और एग्जाम्पल याद नहीं करते, जिससे कि हमारा जो है क्वेश्चन फिर बनता नहीं है, सॉल्व नहीं होता, ठीक है? समझ आया बच्चों? यस और नो? मिथेनोजन समझ आया? बेसिकली याद रखना है कि सर जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करवाते हैं, कैसे? कि उन्होंने मिथेनॉल को और HCOH को क्या किया? क्या किया? कन्वर्ट कर दिया मीथेन और CO2 में, जिससे कि गोबर गैस बनती है, ठीक है? चलो, ठीक है, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ठीक है? चलो, उसके बाद सेकंड टाइप, सेकंड टाइप क्या थी बच्चों? हैलोफिल्स, है ना? बनाओ हेडिंग फटाफट। ये एरोबिक होते हैं, वो एनारोब थे ना, ये एरोबिक होते हैं, कौन से? और फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, ठीक है? चलो मार्कर देख लेता हूं मैं। लिखो बच्चों, सेकंड टाइप, हैलोफिल्स। ये इनका करेक्टर क्या है बच्चों? इनका करेक्टर है दे आर एरोब,
लेकिन उसके साथ साथ ये फैकल्टेटिव एनारोब भी है, ठीक है, एरोब्स, ठीक है, फैकल्टेटिव, ये मैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है बच्चों, फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है ना। करेक्टर क्या है बच्चों, लिखो, दे लिव्स इन एक्सट्रीमली सोल्टी एरिया, लिव्स इन एक्सट्रीमली सोल्टी एरिया, सोल्टी एरिया मेजर पॉइंट है कि ये कहां रहते हैं, सोल्टी एरिया में रहते हैं। कैसे, सोल्टी लेक लिखो एग्जांपल, सोल्टी लेक्स, सीज एटसेट्रा, लिखो, दे हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ KCl in their protoplasm, high concentration of KCl in their cytoplasm, ठीक है, KCl, क्लियर हो गया बच्चों। KCl की जो है अमाउंट ज्यादा होती है इनके साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर हाई लाइट डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, डबल एरो लगा के लिखना, अंडर हाई लाइट डेंसिटी हेलोफिल्स डेवलप आ, हेलोफिल्स बना लेते हैं, डेवलप्स आ रेड पर्पल कलर्ड पिगमेंट, देखो हाई लाइट डेंसिटी, जब हाई लाइट डेंसिटी होगी तो ये क्या बनाएंगे, लिखो, दे डेवलप्स अ रेड पर्पल कलर पिगमेंट, ठीक है। और क्या नाम है उस रेड का पर्पल का, लिखो, बैक्टीरियो रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, ठीक है ना, वो जो रोड सेल में आप लोग पढ़ते हो आइडोप्सिन और रोडोप्सिन, ठीक है ना, बैक्टीरियो रोडोप्सिन, RHODOPSIN, बैक्टीरियो रोडोप्सिन, ठीक है ना, इन देयर सेल मेम्ब्रेन which is similar to the pigment found in human eye, ये क्या करते हैं, जब लाइट डेंसिटी ज्यादा होती है तो उस टाइम पे एक पिगमेंट बना लेते हैं, डेवलप करते हैं, जिसका नाम है बैक्टीरियो रोडोप्सिन, जो कैसा होता है, रेड पर्पल होता है कलर में, और दूसरा कि अपनी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये कलर ले आते हैं, और जो कि हमारी आई सेल का के सिमिलर होता है। हमारी आई के अंदर जो मैंने अभी कहा था, रोड सेल और कोन सेल, रोड के अंदर होता है रोडोप्सिन और कोन के अंदर होता है आइडोप्सिन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, दिस बैक्टीरियो रोडोप्सिन, दिस बैक्टीरियो रोडोप्सिन ये करता, ये क्या है, ट्रैप द सोलर एनर्जी, ये करेगा क्या, दिस बैक्टीरियो रोडोप्सिन ट्रैप द solar energy and convert it into ATP, into ATP. This bacteriorhodopsin trap the solar energy and convert it into ATP. लेकिन एक लाइन लिखो बच्चों, but this ATP is not utilized for फूड सिंथेसिस। देखो इसने क्या किया, सनलाइट को ट्रैप किया,
और सनलाइट को ट्रैप करके क्या बनाया, एटीपी। ठीक है, लेकिन ये एटीपी जो है फूड सिंथेसिस में यूज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट लिखो बच्चों, दे आर हेट्रोट्रोफिक, और उनमें भी कीमो हेट्रोट्रोफिक। दे आर हेट्रोट्रोफिक, कीमो हेट्रोट्रोफिक। ठीक है, हेट्रोट्रोफिक और कीमो हेट्रोट्रोफिक। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों इनके मेरे साथ आप लोग। फॉर एग्जाम्पल हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम और हेलोबैसिलिस। अभी करना पड़ेगा। ठीक है, हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम और लास्ट है हेलोबैसिलिस। ठीक है ना, बैसिलस, सॉरी, हेलोबैसिलस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गए इनके एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहां हमारा सेकंड टाइप दैट इज द हेलोफिल्स भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, थर्ड जो हमारी टाइप है, लास्ट टाइप, दैट इज द थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स देखो बच्चों, जो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, हेडिंग बनाओ, थर्मो एसिडोफिल्स, जो हाईली एसिडिक और ज्यादा टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर सकें। ठीक है, तो बनाओ हेडिंग बच्चों, थर्मो एसिडोफिल्स, थर्ड टाइप। ठीक है, थर्मो एसिडोफिल्स। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों इसके बारे में, ये क्या है, एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स। क्या है, एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। उसके बाद लिव्स इन हाई टेम्परेचर, नियर अबाउट अप टू 80 डिग्री सेल्सियस पे सरवाइव कर सकते हैं। लिव्स इन हाई टेम्परेचर, वो तो नाम से ही पता चल रहा है ना बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड हाई एसिडिक एनवायरमेंट, और वो हाई एसिडिक कितना, -2 तक भी ये सरवाइव कर सकते हैं, मतलब 2 से pH 2 के आसपास। हाई एसिडिक कितना, pH जो होता है नियर अबाउट 2, 1.5 लेस देन 2, इसके आसपास ये सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल होता है, तो जितना कम जाएगा वो एसिडिक होता चला जाएगा। ठीक है ना, यहां भी ये सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है ना, हॉट वाटर स्प्रिंग्स और सल्फर स्प्रिंग्स, यहां भी इसके एग्जांपल है, लिख लो, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, ठीक है, और दूसरा क्या है, नेक्स्ट इज सल्फर स्प्रिंग्स, वहां भी ये सरवाइव कर सकते हैं। या पाए जाते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, लिखो, अंडर एरोबिक कंडीशन। देखो बच्चों, बहुत अच्छा करेक्टर आएगा, अंडर एरोबिक कंडीशन। लिखो, लिखो, चलो मैं लिखवाता हूं। अंडर, अगर एरोबिक कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, लिखो, दे ऑक्सीडाइज, लिखो,
ऑक्सीडाइज सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो पता होगा ना बच्चों आपको, क्या होता है बताओ? H2SO4 है ना? तो बना दो रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद अगर बाय चांस कंडीशन कैसी हो, एनारोबिक, तो एनारोबिक कंडीशन में क्या करते हैं? दे रिड्यूस सल्फर इनटू H2S। ठीक है ना? एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज, ठीक है, और एनारोबिक कंडीशन में, अंडर एनारोबिक कंडीशन क्या करेंगे? ये रिड्यूस करेंगे सल्फर को, किसमें? H2S। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? रिड्यूस सल्फर इनटू H2S। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका, कीमो ऑटोट्रोफिक। क्या है ये? कीमो ऑटोट्रोफिक। लिखो बच्चों मेरे साथ, कीमो ऑटोट्रोफिक सिंस दे यूज एनर्जी। क्यों है ये कीमो ऑटोट्रोफिक? कीमो ऑटोट्रोफिक, ठीक है। कीमो ऑटोट्रोफिक में लिखो बच्चों मेरे साथ, सिंस दे यूज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग these chemical process, since they use the energy released during these chemical process for their food synthesis, क्योंकि ये अपने फूड सिंथेसिस करने के लिए एनर्जी लेते हैं, कहां से? केमिकल से, इसीलिए ये क्या है बच्चों? कीमो ऑटोट्रोफ हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इनके नाम क्या है एग्जाम्पल में? नंबर 1 थर्मोकोकस, थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस। फॉर एग्जाम्पल नाम क्या आ जाएंगे? थर्मोकोकस, ठीक है, थर्मोप्लाज्मा, सेकंड, एंड नंबर 3 थर्मोप्रोटियस। लिखो THERMOPROTEUS, थर्मोप्रोटियस। ठीक है बच्चों, तो यहां हमने किसके बारे में पढ़ा? आर्की बैक्टीरिया को कंप्लीटली हमने पूरा किया। ठीक है, इसके बाद है बच्चों हमारा यू बैक्टीरिया, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना, इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने किसके अंदर, मोनरा के अंदर बच्चों पहला पार्ट क्या रखा था? कॉमन बैक्टीरिया के कैरेक्टर रखे थे। उसके बाद हमने पढ़ा आर्की बैक्टीरिया। अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, इनका मोड याद रखना है, किस कंडीशन में सरवाइव करते हैं, किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, कौन एरोब है, कौन एनारोब है, कौन कीमोटोट्रोफिक है, कौन हेट्रोट्रोफिक है। इन सब चीजों को आपको याद रखना है, इन्हीं से आपके बच्चों क्वेश्चन आते हैं।